राधे राधे। आज की कथा से हम ये समझने वाले हैं कि किस प्रकार यदि भक्त का भाव हो तो भगवान उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वृंदावन के परम संत हुए माधव दास बाबा, कृष्ण जी के अनन्य भक्त। एक बार मन में ये इच्छा हुई कि चलिए जगन्नाथ जी महाप्रभु के दर्शन करते हैं। पहले साधन तो थे नहीं, पैदल ही जाना था, विरक्त थे, तो पैदल पैदल कई महीनों की यात्रा करते हुए वृंदावन से सारे एक एक जो है जगह को पार करते हुए उड़ीसा पहुंचते हैं। उड़ीसा में पहुंचते हैं बालासोर में। बालासोर जो कि जगह है जहां पर गोपीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। जाते हैं मंदिर में, संध्या का समय रहता है, चल के थके हुए थे, भूख भी लगी थी, कुछ दिनों से भोजन प्रसाद भी नहीं मिला था। मंदिर में प्रसादी मिलेगी और भगवान के दर्शन हो जाएंगे, कृपा होगी भगवान की, इस उम्मीद से मंदिर में प्रवेश करते हैं। संध्या की आरती होती है और वहां पर ऐसा नियम है गोपीनाथ मंदिर में कि रात के समय जब शयना आरती होती है या आरतियां होती है, संध्या आरतियां, वहां पर 11 सकोरों में, अर्थात जो मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन रहते हैं, उन 11 बर्तनों में गोपीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी को खीर का भोग लगाया जाता है और बाद में आरती के पश्चात उपस्थित सारे भक्तों में वो खीर का प्रसाद बांटा जाता है। माधवदास बाबा जाके खड़े हुए, आरती हुई, प्रसाद बंटने लगा और प्रभु की ऐसी लीला हुई कि उन तक आते आते प्रसाद समाप्त हो गया, विश्राम हो गया। पंडित जी ने क्षमा मांगी कि प्रभु माफ कीजिए, आपको प्रसाद नहीं दे पाया। माधवदास बाबा बोले कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा, ठीक है। आ गए मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर कुछ ही दूरी पर एक वृक्ष था, वहां जाकर बैठ गए। 3 दिन के भूखे थे, मन में भगवान से ही, क्योंकि भक्त तो भगवान से बात करेगा, मन में वार्ता चालू हुई कि हे भगवान, मैं जगन्नाथ तेरे दर्शन के लिए आ रहा था, तुम तो जग के अन्न के नाथ हो, तुम्हारे दर्शन के लिए आ रहा था और 3 दिन हो गए मुझे प्रसाद भी नहीं मिला, वो भी तुम्हारे प्रांगण में आकर। हे प्रभु, ये कैसी लीला है? क्योंकि माधवदास बाबा का नियम था कि वो कभी प्रसादी या भिक्षा मांगते नहीं थे। प्रभु इच्छा से जो सामने आ जाए, प्रभु कृपा से जो दे दे वो ठीक है, ना दे तो भी ठीक है। भक्त ऐसा ही होता है कि जैसी परिस्थिति होगी, सुख हो या दुख हो, उसमें भगवान के प्रति समर्पित ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये हुआ। वहां पर जो गोपीनाथ भगवान है, उनके जो मुख्य पुजारी हैं, उनके सपने में श्री कृष्ण जी जाते हैं, गोपीनाथ जी जाते हैं और कहते हैं कि आज मेरे एक भक्त को तुमने प्रसाद नहीं दिया। तब पुजारी कहते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करता उस समय, क्योंकि प्रसादी समाप्त हो चुकी थी। बोले ऐसा करो, अभी मंदिर में आओ, पट खोलो और पट वहां पर जो है गर्भगृह में मैंने जो है खीर का एक जो है सकोरा बचा रखा है, 1 मटका बचा रखा है। पंडित जी बोलते ये तो संभव ही नहीं है प्रभु, हमने तो बांट दिए थे। बोले नहीं, मैंने एक जो है आज छुपा के रख दिया था। बोले आपने छुपा के रखा, क्यों? बोले क्योंकि मुझे पता था कि मेरे एक भक्त को जो है प्रसाद नहीं मिलेगा, और यदि तुम प्रसाद देते तो कितना प्रसाद देते, ये थोड़ा सा प्रसाद देते, और वो तो 3 दिन का भूखा है, तो मैं इतने से प्रसाद देके तो जो है उसकी क्षुधा शांत नहीं होगी। इसके लिए मैंने पूरा जो है एक जो है छोटा घड़ा आज छुपा दिया ताकि उसे प्रसाद तो मिले और उसकी भूख भी जो है शम जाए। तो अभी आओ मंदिर में, गर्भगृह खोलो, पट खोलो और मेरे भक्त को जो है प्रसाद दो। अब ये उठते हैं, पुजारी जी आते हैं, अर्धरात्रि को जो है मंदिर खोला जाता है। पहली बार हो रहा था कि शयना के बाद में मंगला आरती के समय जो है पट खुलते थे, परंतु आज पहली बार हुआ कि यहाँ पर पहली बार जो है मध्य रात्रि को जो है पट खुले हैं। आते हैं और देखते हैं तो ठाकुर जी के चरणों के पास में जो कपड़ा था, पीछे देखते हैं धोती के पास में, तो सच में एक सकोरे में अर्थात एक घड़े में जो है खीर वहां पर वैसी ही रखी थी। खीर को लेते हैं और जाते हैं, माधवदास बाबा को ढूंढते ढूंढते जाते हैं और कहते हैं जाकर, बाबा लीजिए आपके लिए प्रसाद आया है। प्रसाद देखकर माधवदास बाबा कहते हैं, पर पंडित जी आपने इतने कष्ट क्यों किए, आपने फिर से मेरे लिए खीर बनाई? बोले नहीं बाबा, खीर आपके लिए नहीं बनाई। तो बोले आपने तो मंदिर में कहा था कि खीर तो समाप्त हो गई है, फिर ये प्रसाद कैसे? बोले ये भगवान ने आपके लिए छुपा रखा था। कैसे? तब उन्होंने पूरी उन्हें कथा सुनाई कि किस प्रकार भगवान ने उनके लिए जो है एक घड़ा जो है खीर का छुपा दिया था। और ये सुनते से वो इतने तृप्त हुए, इतने आनंदित हुए कि भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं कर सकता है। और फिर प्रसाद पाते हैं, परम आनंद, भगवान के स्पर्श किया हुआ प्रसाद जो है उन्हें मिलता है। और दूसरे दिन बड़े तृप्त होकर, भावुक होकर, प्रेम से आते हैं भगवान के श्री चरणों में जो है नतमस्तक होते हैं और जय जयकार करते हैं, खीर चोरा गोपीनाथ की जय, खीर चोरा गोपीनाथ की जय, क्योंकि भगवान ने भक्त के लिए खीर चुराई थी। और तब से इस गोपीनाथ जी का नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ा। ऐसे हैं भगवान जो अपने भक्त के लिए त्रिभुवन तो छोड़िए, त्रिभुवन तो लुटा ही देते हैं, पर जरूरत पड़ने पर उसके लिए चोरी भी कर बैठते हैं। पर शर्त एक ही है
ये भाव अपने भगवान के प्रति पूरा जागृत होना चाहिए और केवल एक सहारा भगवान का नाम। जब ऐसी कुछ श्रद्धा होती है तो भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकता है। राधे राधे।